हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस के बारे में। हाल ही में ईएमआरएस ने टीजेटी और हॉस्टल वार्डन के लिए कुछ पोस्टें निकाली हैं। ठीक है, करीब 6,329 पोस्टें निकाली है दोनों के लिए, जिसमें से 5,660 टीजेटी के लिए है और 669 पोस्टें हॉस्टल वार्डन के लिए। अगर आप टीजेटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको उसका मिल जाएगा, आप टीजेटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आप हॉस्टल वार्डन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बताया है किस तरह से आपको एक एक चीज़ें भरना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, जहाँ पे आपको पढ़ लेना है। इसकी जो फीस है हॉस्टल वार्डन की वो 1,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ डिटेल्स हैं, जैसे आपको फोटो जो अपलोड करनी है, सिग्नेचर जो अपलोड करनी है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही साथ जो फोटो का साइज 10 से 200 केबी का और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 केबी का होना चाहिए। उसके बाद पेमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी बताया गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, क्या नियम है वो बताया गया है। पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है वो भी बताया गया है। तो इन सबको आपको पढ़ने के बाद क्या करना है, नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर टिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल मांगेगा, जैसे आपका कैंडिडेट का नाम यानी आपका नाम मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा नाम देना है, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। ठीक है, इससे अगली लाइन में यहाँ पे आपको पिताजी का नाम भरने के बाद यहाँ पे आपको अपनी माता जी का नाम भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने माता जी का नाम लिखना है आपको। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन से, इस रो से डेट, इस रो से आप मंथ और इधर से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आइडेंटिटी, पैन कार्ड, पासवर्ड, फोटो है। अगर आप आधार कार्ड सिंपली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना आधार कार्ड देगा। यहाँ पे जो नंबर डालना है वो आपको अपने आधार कार्ड का डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको हाउस नंबर डालना है। ठीक है, फ्लैट नंबर भी डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी में आप सेक्टर वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, लोकेलिटी में भी डाल सकते हैं आप किस एरिया में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ से स्टेट करना है सेलेक्ट। ठीक है, जिस स्टेट में आप रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जिस जो भी या जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है अपना और उसको दोबारा कंफर्म कर देना है। आपके ईमेल पे ही सारी डिटेल्स आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन को कंफर्म कर देना है। आप अल्टरनेट एसटीडी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका प्रेजेंट और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो ठीक है, वरना प्रेजेंट एड्रेस आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, उसको आपको ज़रूर फॉलो करना है कि 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। कम से कम एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए पासवर्ड में, तभी आपका पासवर्ड क्रिएट हो सकेगा। उसको ही दोबारा कंफर्म कर देना है। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक जैसे मैंने किया फेवरेट बुक। यहाँ पे आपको कोई भी एक बुक का नाम लिख देना है। ठीक है, कोई और सा भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसको क्लोज करना है और सारी डिटेल जो आपने दी है उसको ऊपर जाके चेक कर लेना है और चेक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है और नीचे आना है और इन सारी चीज़ों पे क्लिक कर देना है। और अगर सारी चीज़ें सही है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वरना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा, जहाँ पे उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट कर देना। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है और फी पेमेंट पेंडिंग है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो यहाँ पे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स, सारी डिटेल है, सेंटर वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके हम इनको भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप जम्मू कश्मीर में इस पीरियड में रहते थे तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं रहा तो मैं नो कर दिया। ठीक है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व, वरना आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेंच बैंकर यानी पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं, ठीक है, तो आप यस कर सकते हैं।
अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो आपको डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है। उसके बाद आपको स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नो करना है, ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो। और अगर आप डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं तो आप सिंपली नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप PWD में आते हैं, सिर्फ दोनों में अंतर है, अगर सिर्फ PWD में आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। और आप नहीं आते हैं तो सिंपली आपको नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है अगर आपके परिवार में तो आपको यस करना है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, जिस डेट को ज्वाइन किया था उन्होंने, उन वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। और नीचे डेट ऑफ रिटायरिंग है, जिस डेट में रिटायर हुए थे वो डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है। मेरा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे भी मंथ सेलेक्ट नहीं किया है, तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो आ जाएगा। चलो इसको वैसे मैं जो एक सर्विस मैन में वो सिर्फ वही भरे, बाकी को भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने डू यू 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, अगर किसी गवर्नमेंट प्रोवाइड में कंटिन्यूस 3 साल की सर्विस दी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है अगर आपने कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं दी थी। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने EMRS में इस पोजीशन पे सर्वाइव किया है, ठीक है, तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको मैरिशल स्टेटस पे क्लिक करना है, अगर जिस हिसाब से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालना है जो नीचे आपको दिखाया गया है, ठीक है। उस सिक्योरिटी पिन को डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपके पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपको भरना है सेंटर, यहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे। तो उससे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट कर ली, स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में आप जाना चाहते हैं, जो भी आपके पास हो उन स्टेट को आप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 आपको स्टेट सेलेक्ट करने हैं और फिर उनकी ही सिटी स्टेट करनी है साइड में, ठीक है। तो मैं फटाफट 4 स्टेट और उनकी सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ, और नई दिल्ली यहाँ से चूज़ कर लिया मैंने। और यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है जो आप पार्ट 6 में चूज़ करेंगे, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसके लिए। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी पिन डालिए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, जो आपको नीचे सिक्योरिटी पिन दिख रहा है वही पिन डालना होता है। सेव एंड नेक्स्ट करना है, यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10th की डिटेल डालनी है कि आप पास थे, पास ही होंगे ऑब्वियसली, फिर किस ईयर में पास थे वो। फिर यहाँ से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो 10th सेकेंडरी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी बोर्ड है आपको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट मोड यहाँ से सेलेक्ट करना है, जिसमें भी आप रिजल्ट देना चाहेंगे, परसेंटेज या CGP, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज चूज किया तो आपको टोटल मार्क्स बताने होंगे, कितने टोटल मार्क्स थे, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए और उसकी जो परसेंटेज थी वो क्या बनी। उसके बाद आपको 12th की डिटेल भरनी है, सेम उसी तरह से आपको सारी चीज़ें भरनी है, किस ईयर में पास हुए आप, ठीक है। तो हम फटाफट भर लेते हैं इनको, ठीक है। स्ट्रीम आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी को सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ढूंढने पे ना मिले तो सिंपली आप ये जो सर्च बार दिख रहा है उसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने स्टेट वाइज डालेंगे, जिस भी स्टेट का, तो आपको बोर्ड मिल जाएगा। तो सिंपली अपना स्टेट का बोर्ड डालिए और फिर आपको बोर्ड मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेम परसेंटेज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स देने हैं और 10 मार्क्स जितने आपकी मार्क्स आए वो लिखने हैं, और यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डिग्री की यानी ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है, ठीक है। उसके बाद किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की वो बताना है आपको, ठीक है। यहाँ से आपको कोर्स बताना है, सिंपल था या फिर कुछ स्पेशल, ठीक है, वो करना है। उसके बाद आप यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सर्च करके कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज, ठीक है, या CGP भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। अगर आप परसेंटेज करते हैं तो ये काफ़ी आसान होता है, यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स बताना होता है, जो कि आप फाइनल लास्ट ईयर में जो आपको 6 सेम में जो मार्कशीट मिलती है वहाँ से देख के आप इजीली फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया गया है वही आपको डालना होता है। फिर डालने के बाद आपको सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यस कर देना है।
उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ जो है वो आपकी 10 से 200 केबी का होगा। ठीक है, तो सिंपली आप फोटोग्राफ को अपने फाइल से डाउनलोड जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से कर सकते हैं। फिर ये आपकी जो भी पिक्सल आएगी उसको आपको जूम इन करना है। जूम इन करके आपको इस फ्रेम में फिट करना है। आप इस फ्रेम को भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फ्रेम होने के बाद आपको डन कर देना है और फिर यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आपको सिग्नेचर भी ऐसे ही अपलोड करना है। इस पे क्लिक करना है, सिग्नेचर आप सर्च कर सकते हैं अगर आपने रख रखा है तो। इसके बाद ओके करना है, फिर इसको दोबारा जूम इन करना है। ठीक है, जूम इन करने के बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डन कर देना है जब आपको लगे कि ये सही पोजीशन में है। उसके बाद ओके कर देना है, अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आ जाएगा। सिक्योरिटी पिन डालिए, जो नीचे आपको दिया गया है वही सिक्योरिटी पिन आपको डालना होता है। ठीक है, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सिंपली सेव एंड एक्स पे क्लिक करना है। सेव एंड एक्स पे करने के बाद आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गए। तो अब आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के लिए सिंपली अपनी डिटेल्स देखिए, अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, एडिट नहीं करना है तो सिंपली आप इन सारी जो डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन है, उन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं फटाफट इन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल डन हो गया है। अब आपका एक लास्ट प्रोसेस रहता है फी पेमेंट का। तो फी पेमेंट के लिए सबसे पहले आपको ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी पिन मिल रहा है उसको यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप ईमेल चेंज भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ईमेल गलत दिया है तो आप चेंज ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डालने के बाद आपको ओटीपी मिलेगा इस ईमेल पे। तो यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ये विंडो शो होगा, आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है। फिर आपको फी पेमेंट का ऑप्शन दिखने लगेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एचडीएफसी बैंक पेमेंट गेटवे का। तो सिंपली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कर सकते हैं, किसी भी बैंक से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एचडीएफसी से ही। ठीक है, कोई टैक्स भी नहीं कटेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, पे विद पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, एचडीएफसी के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और अदर बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी यूज आप कर सकते हैं। तो मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे एक्सपायरी, यहाँ पे सीवीवी, और यहाँ पे आप जिसका कार्ड यूज कर रहे हैं अपना तो अपना नाम लिखिए, और जिसका कार्ड यूज कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। ठीक है, इस पर क्लिक करिए और फिर प्रोसीड करके आप करेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगी। वो ओटीपी डालने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपका कोई दोस्त हो जो इस फॉर्म की तैयारी कर रहा था, टीजीटी के लिए वेट कर रहा था, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।